नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सुंदर हाथ है, खूबसूरत हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपका अगर हम मणिबंध देखते हैं तो आपकी पहली रेखा धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आ रही है, अच्छी स्थिति में आ रही है। ये स्वास्थ्य की लकीर है। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। निश्चित रूप से 2025 से जो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के योग बन रहे हैं वो बहुत शानदार बन रहे हैं। इन मामलों में आपको बहुत सुखद अनुभव महसूस होगा। दूसरी आपकी लकीर है, ये है धन और संपत्ति की रेखा। और ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जो आपकी टूट टूट कर आगे बनी हुई दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में पितृदोष है और पितृदोष होने के कारण, ठीक है ना, आपकी शादी नहीं हो पा रही है। आप दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है उसको नहीं भोग पा रहे हैं। जो परिवार और कुटुंब का सुख होना चाहिए था वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जो करियर के मामले में, जो धन के मामले में अस्थायित्व आपके जीवन में होना चाहिए था, उसमें कमी दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा अगर जीवन में वास्तव में सार्थकता पानी है, तरक्की पानी है, कामयाबी पानी है, जीवन को एक अच्छे वर्चस्व पे ले जाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2024 के मिडिल से, मानी 2025 से थोड़ा पैसे पहले आपके जीवन में धन और करियर के मामले में सुधार होना शुरू हो जाएगा और व्यापार के योग भी बन रहे हैं। उससे पहले व्यापार के बहुत अच्छे योग नहीं हैं, तो 2025 से पहले व्यापार न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी रेखा अगर आप अपनी हथेली में देखें तो ये अनबैलेंस है, टूटी हुई है और ये सुख की रेखा है। इस रेखा का पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उदयमान है। आगे जाके या तो ये रेखा या तो ये रेखा, दोनों में से एक आगे बढ़ जाएगी और दोनों बढ़े तो बहुत अच्छा है, सम्राट योग बना लेगी। लेकिन एक भी आगे बढ़ती है तो आपको उसका फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। और कम से कम 3 वर्षों में 2025 तक जो है ये रेखा जो है स्पष्ट रूप में उभर जाएगी। और जब ये रेखा स्पष्ट उभर जाएगी, निश्चित ही ये कह रही है कि 2025 के आसपास आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलेगा। ये स्पष्ट कह रहा है, ठीक है ना। अब 2025 से अगर आप व्यापार करेंगे तो किस क्षेत्र में करेंगे, उस समय अगर हथेली बताएं या कुंडली बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर साल, पहले तो हर 6 महीने में, नहीं तो साल में मेजर रेखाएं बदलती हैं, योग बदलता है और इसका फलादेश भी बदलता है, चाहे कुंडली में हो चाहे हथेली में हो, ठीक है ना। अभी अगर हम बात करें, शुक्र आपका प्रबल है। शुक्र अगर प्रबल हो तो करियर की अगर हम बात करते हैं, व्यापार की, तो ऐसे में रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हो, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार हो, सोना चांदी का व्यापार हो, ऐसे में व्यक्ति जो है, या लग्जरी आइटम का व्यापार हो, ऐसे में व्यक्ति कामयाबी पाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक शादी की बात है, जो 2024 की मिडिल तक से बहुत अच्छे योग बन रहे हैं या 2024 के मिडिल तक योग बने हुए हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे शादी होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन पितृदोष आगे आड़े आ रहा है जो अड़चने डाल रहा है। अगर शादी हो जाती है आपकी तो आपका जो, जिसको हम कहते हैं लाइफ पार्टनर, बड़ा केयर करने वाला मिलेगा। शादी आपकी ज़्यादातर मनी आपकी मर्जी से हो जाएगी,
जो आप पसंद करेंगे घर वाले भी कहीं ना कहीं जो है उसमें ठीक रहेंगे। मानी अरेंज मैरिज भी मान सकते हैं उसको, लव मैरिज भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन पितृदोष को ठीक करें, किसी योग्य ब्राह्मण से सलाह ले लें, पितृदोष का उपाय जरूर करें, तभी जीवन में आपकी सार्थकता आएगी। अन्यथा जीवन में थोड़ा सा जो है हल्का टीस बनी रहेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा उभर लें। अब दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में इस प्रकार की हृदय की रेखा जा रही है और एक रेखा यहाँ से इस पे मिल रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक कहीं ना कहीं हल्का त्रिकोण बना रहा है ये। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो हम अगर बात करें लाइफ पार्टनर की या शादी की, इसमें हल्की अड़चने देता है ये। लेकिन ये रेखा अच्छी है तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरा, इससे निकलकर एक रेखा इस पे जा रही है, ये बहुत अच्छा है। व्यापार की तरफ आपका माइंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी कल्पनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस रेखा पे 1, 2 और एक त्रिशूल नुमा बन रहा है। ऐसा समय भी आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है जब भगवान शंकर की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी और अपने ही कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख आप प्राप्त कर लेंगे। ये भी आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीवन की लकीर देखें, बहुत गोल घेरा में है, बहुत शानदार है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना स्थिति को दिखाती हुई नजर आ रही है। पितृदोष के खत्म होने पर संतान के योग हैं कि नहीं हैं, कितने हैं, ये पता चल जाएगा। अभी इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है। करियर और धन की रेखा में अभी अस्थायित्व तो नहीं है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत करिएगा। और महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं जो आपने बोला भी था, आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। ये उंगली भी हल्की तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित तौर पे कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये उंगली इस तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर सूर्य के नैसर्गिक गुणों में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण यश पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाए इसकी इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे सूर्य की उंगली बड़ी है आपकी बृहस्पति की उंगली से और मिडिल की फिंगर से छोटी है। निश्चित तौर पे चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता बनी हुई है, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है और इसमें कभी कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की क्षमता बहुत शानदार है। हिम्मती स्वभाव जिसे कहते हैं। अपने जीवन काल में आप यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी आने वाले समय में और कहीं ना कहीं सफलता आपके कदम चूमेंगी। ये यहाँ पे सूर्य दिखाई दे रहा है, इसकी उंगली नैसर्गिक तरीके से ये चीज़ें बता रही है। भले ही कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलताएं हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ज़बरदस्त ललक आपके अंदर है, इसका आगे जाके आपको लाभ मिलने वाला है, लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी भी बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुकता भी आपके अंदर है, एक नाजुक हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है और जो खड़ूसपन है वो आपके व्यक्तित्व को कभी भी नहीं छू पाएगा और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। अभी 1-1.5 साल तक थोड़ा जीवन में संघर्ष भी यथावत स्थिति में है और चीज़ें हल्की बिखराव पैदा करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद चीज़ों में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है।
शुक्र की अगर हम बात करें, जो कला के लिए, सौंदर्य के लिए और सुंदरता के लिए जाना जाता है तथा सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में पुष्ट अवस्था में है, उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, आपका शुक्र बता रहा है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा बनी हुई हैं और ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नया फैशन हो, चाहे नए प्रकार के कपड़े हों, चाहे नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी जीवन या अच्छी जीवन शैली की तरफ ज़्यादा आकर्षण भी आपका दिखाई दे रहा है और उसमें प्रयत्न भी दिख रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, धीरे धीरे वर्टिकल लाइनें जो है जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके अंदर एक गुण और विशिष्ट प्रकार का गुण दे रहा है। आने वाले समय में ये प्रभावित होगा और कार्य के प्रति आपका जुझारूपन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी एक कमी भी दे रहा है, हल्का देखो तो हल्का जाल भी दिखाई दे रहा है इसमें। माने वर्तमान में किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इतना सोच रहे हैं डीपली उसमें कि कहीं ना कहीं उसमें तनाव दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा अभाव बना हुआ दिख रहा है। लाख कोशिश कर रहे हैं, सारे साधन भी हैं, तो भी कहीं ना कहीं जो वास्तविक सुख है उन सुखों में कमी दिखाई दे रही है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, कुटुंब का सुख हो, वैवाहिक जीवन का सुख हो, इन सुखों में अभी कमी दिखाई दे रही है। तो एक मैं आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। निम्न मंगल अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो है बैठा हुआ दिख रहा है। अगर हम आत्मविश्वास को देखें, उसमें हल्की कमी को ये दिखा रहा है। और यहाँ पे लकीर बहुत अच्छी है, ये अगर उभरती है तो आने वाले कम से कम 1-1.5 साल के बाद ही इसका प्रभाव ज़बरदस्त रहेगा। निश्चित ही इसके सुंदर परिणाम जब मिलेंगे तो आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ऐसा लगेगा कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है। दूसरा, ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा सिग्नल होता है। ऐसे में लव मैरिज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं ये इंगित करती है कि व्यक्ति के अंदर अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का सृजन हो रहा है। इसका लाभ मिलेगा आपको। आपके अंदर कहीं ना कहीं जो सोचने की, जो समझने की शक्ति है, उसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको ऐसे व्यक्तित्व कोई और ले जा रहा है कि जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगी तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगी और आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। इसका बड़ा लाभ आपको होने वाला है। ऊपरी मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा आपका, एक एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला दिखाई दे रहा है। आपका बृहस्पति देखें, बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन भोजन प्रिय ज़्यादा हो सकते हैं और मीठे का प्रयोग ज़्यादा पसंद हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। शनि की तरफ झुके हुए हैं तो परिवार को लेकर चिंताओं को दिखाता है, या शादी नहीं हुई है तो शादी में देरी होने की संभावना को दिखा रहा है। लेकिन श्रेष्ठ है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है तथा कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो आने वाले समय में विशेषकर 2025 से जो है बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और चीज़ों में स्टेबिलिटी दिख रही है। शनि की स्थिति देखें तो अभी बेवजह की चिंताएं ये दे रहा है
या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव, चिंता की स्थिति पैदा करे। सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य में अगर ये 2 लाइनें बनती हैं तो निश्चित तौर पे यश की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी, संतान का सुख मिलेगा और विपुल संपत्ति की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा रेखाएं कितनी प्रबल रूप में आती हैं और सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अभी देखें तो सूर्य यहाँ पे बिल्कुल ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसका संचार जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं हो रहा है। और इसका कारण है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और जिसके कारण जो प्रयास आप वर्तमान में कर रहे हैं उनमें पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ पा रही हैं। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रही हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से देखें तो आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में अगर ध्यान रखिएगा, अगर सूर्य इस प्रकार से हो किसी भी व्यक्ति का, पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखें और महिलाएं अपने बाएं हाथ को देखें, चाहे आप काम कर रही हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ है। अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो जीवन में निश्चित ही इसके परिणाम मिलते हैं, ये बहुत सटीक परिणाम देता है। अगर ये इस प्रकार से है और अगर आप व्यापार में जा रहे हैं, न तो आपको विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न यश मिलता है, न आप कोई ब्रांड बनकर उभरते हैं, जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। और ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो, और जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की जो खुशहाली होनी चाहिए वो खुशहाली, जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह, जो ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा आपके पास पूर्ण रूप से नहीं रहती है। इनकी आपको चिंता करनी पड़ती है। आखिर में इतना सब होने पर करना क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात यही होती है। देखिएगा, मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ और कई लोगों को समझा भी चुका हूँ कि इसके लिए एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं दिव्य सूर्य क्रिया। और दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ सूर्य उपासना ऐसे लोगों को विधिवत तरीके से करनी चाहिए। अगर आप ये विधिवत तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं, और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इस चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहती हैं। तो मैं ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना लिख के दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी आप करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। बुध आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। जहाँ वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, वहीं कहीं ना कहीं जो है तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी होगा। हम अगर आपके चंद्रमा को देखते हैं तो आपका चंद्रमा हल्का अभी अनबैलेंस है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपके मन पे प्रभाव दे रहा है। कभी कभी इसके कारण मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से आप जूझती हैं। कभी कभी भावुकता आपके अंदर आती है या इमोशनली थोड़ा आप परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मन व्याकुल होता है, भटक जाता है, या कार्यों में मन नहीं लगता है, मन अच्छा नहीं रहता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, असमय का खाना न खाएं। चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हों तो इसको कम करें। ड्रिंक अगर लेती हों तो थोड़ा सा इसको
कभी कभार की स्थिति में लाएं और जल का सेवन ज़्यादा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खाना खाने के बाद अगर गुड़ खाएं तो बहुत ही शानदार स्थिति को ये पैदा करेगा। इससे चीज़ें बिखराव होने से बचेंगे और आपका जीवन एक सही स्तर में पहुंचने वाला दिखाई देगा। तो कुल मिला के बात करें तो जीवन काल के 2024 से 2025 का जो समय है आपके लिए एक गोल्डन समय आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी तैयारियां आपको अभी से शुरू करनी है। कुछ बेहतरीन उपाय ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं और कुछ लिख करके दे रहा हूं। इसको बेहतरीन तरीके से करेंगे तो जादुई तरीके से जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्रियाओं को किस प्रकार से कर रहे हैं, आप उपायों को कितना ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही और एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।